सो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट एरा पे। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के चैप्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब लेक्चर नंबर 3 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर छोटे हैं, ये टॉपिक पकड़ के हम लोग चल रहे हैं। और अभी तक हमने अपने दोनों लेक्चरों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना कि असल में किस तरीके से वेरी कर रही है और वर्क डन किस तरीके से इन पर डिपेंड करता है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने बोर्ड के टॉपिक की तरफ बढ़ रहे होंगे जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इससे पहले जो लेक्चर थे वो भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो। बट आज का टॉपिक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज आप लोग हेडिंग लगा दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है, 2 चार्जेस। यानी कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई 2 चार्ज है, ठीक है, इफ वी हैव एनी 2 चार्ज देन हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज 2 चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का? अच्छा लेक्चर। तो अब ये अभी तक हमने क्या करा था, हमने एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे वेरिएशंस लेके आते हैं ना हम लोग, तो वो हमने जाना था। बट आज के लेक्चर में अगर कोई 2 चार्ज है तो उनके लिए कैसे निकालेंगे भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना इसे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको 2-3 जेईई मेंस लेवल की चीज़ें भी बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बहुत घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे कि कोई +q चार्ज है, ठीक है। अब ये +q चार्ज है, मुझे क्या करना है, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे मैंने मान लिया कि मेरे पास जो चार्ज है वो q0 रखा हुआ, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा है, एक पॉइंट मान लिया, कोई सा भी पॉइंट होगा जहाँ पे +q चार्ज हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब +q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक q0 जो कि टेस्ट चार्ज है वो हमने प्लेस कर दिया है। अब आप मुझे कुछ बताओ, अगर मैं इस +q चार्ज और इस q0 चार्ज को देखूं तो ये +q चार्ज जो है वो यहाँ पे q0 पे एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी कि q0 से इधर की तरफ। Why? Because this is plus charge and this is also plus charge. So plus and plus एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है, रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे इस q0 पे इधर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये जो q चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा जिसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो मैंने ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती, इसलिए उसकी फील्ड को हमने नहीं शो करा है। बट ये q चार्ज आसपास एक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। बिकॉज ऑफ दिस फील्ड दिस q0 एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हिच इज नॉट एज कूलम्ब फोर्स, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा। अब मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट ए इधर था, इस ए पॉइंट से मुझे इस q0 चार्ज को बी पॉइंट, यहाँ पे कोई बी पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस पे होगी, पॉइंट होगी फ्रॉम द चार्ज +q। तो इसको मैंने RA बोल दिया, ए पॉइंट की डिस्टेंस को, और RB डिस्टेंस हो गया हमारा B2 + q तक की जो दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो यहाँ आप लोगों को डिस्टेंस समझ में आ गई होगी कैसे कैसे हमने डिस्टेंस को बांटा है, ठीक है। +q से q0 r डिस्टेंस पे q0 चार्ज रख लिया। फिर A से B तक लेके जा रहे हैं चार्ज को, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। अभी आप देख पा रहे होगे कि मैंने क्या करा है, मैं अभी तक आपको वर्क डन नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आधार ही वही है इस चैप्टर का, ठीक है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द टीचर यहाँ पे पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वर्क डन क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में। तो इसीलिए मैं पहले ये टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो +q चार्ज है, ठीक है, या मैं कहूँ कि जो फोर्स होगा, जो फोर्स बिटवीन +q एंड q0 चार्ज, वो क्या होगा, जो फोर्स होगा +q एंड q0 चार्ज पे वो होगा F वेक्टर बोल दो,
ठीक है, इज इक्वल टू 1/4πε0। ये दो चार्जों के बीच कौन सा फोर्स लगता है, कूलॉम फोर्स लगता है। तो द फर्स्ट चार्ज इज q एंड द अदर चार्ज इज q0 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज स्मॉल r, सो स्मॉल r स्क्वायर, दिस इज द फोर्स बिटवीन +q एंड q0 चार्ज। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है, अगर मैं लिखूँ वर्क डन टू मूव q0 फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है, q0 को मैं A से B तक लेके जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई वर्क डन कर रहा होगा। जो वर्क डन हमें किस तरीके से गिवन होगा, WA to B, और ये WA to B जो होता है आपको पता है। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, हम RA से RB तक लेके जा रहे हैं, जो डिस्टेंस है इनकी। ठीक है, मैं A to B भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ही वैरी कर रही है ना। स्टार्टिंग में A पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक RB डिस्टेंस में था, अब इधर से इधर लेके जा रहे हैं तो RB डिस्टेंस में आ गया, तो वैरी कर रही है। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स और वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू, ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैंने डी से शो कर दिया। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रही चीज। तो बस अब आपका इक्वेशन, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ तो इक्वेशन 1 से मैं x की जैसी वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा RA 1/4πε0 और q0/r²। ठीक है, यहाँ पे डी है। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है वो उसके बाहर आ जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में क्या क्या चीज़ आ रही है आप लोगों की, फर्स्ट आपका आ रहा है 1/4πε0 विच इज पूरा कांस्टेंट है, एंड q0 ये भी कांस्टेंट है। अंदर बचेगा मात्र r, 1/r² नॉट r। ठीक है, क्लियर हो ये चीज़ है। क्यों बचेगा, क्योंकि r जो है वो वेरी कर रहा है। ये q जो है q0, मतलब मैंने जो r बोला है वो डिस्टेंस है q0 की, तो ये q0 A से B तक वेरी कर रहा है ना, तो ये आगे तक वेरी कर रहा है, आप खुद देखो। ठीक है, एक बार जो आपने q की वैल्यू रखी है, जो q है वो तो चेंज नहीं होने वाला, q0 चेंज नहीं होने वाला, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जा रही है क्योंकि हम इसको इधर से उधर उठा के लेके जा रहे हैं, तो इसलिए अंदर आ रही बचेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको पता होगा ये r की पावर -2 ऊपर मैंने जानबूझ के ले लिया। ठीक है, और ये RB चलता हुआ आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, तो इंटीग्रेशन का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x⁴n dx। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो है x⁴ 1n+1/n+1। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी आर फैमिलियर विद दिस फॉर्मूला वेरी वेल। सो n की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, -2, क्योंकि यहाँ पे -2 दिख रहा है मुझे, उसकी पावर x की पावर n है या -2 है। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को पता ही है क्या होता है। 1/4πε0 q की 0, ठीक है, q की 0, और जब मैं करूँगा तो ये x की पावर -1+1 हो जाएगा, अपॉन में -1+1, तो -1+1 जो होगा आपको ये माइनस में आ जाएगा, और ये आपका 1/r बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे r है, मैं इस फॉर्मूले को हटा, क्लियर हो गई चीज़ें। ठीक है, समझ में आ गया, वो माइनस को यहाँ पे बाहर लिया है और r⁴ को 1/r करके लिख लिया। तो अब जब वैल्यू पुट करूँगा तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा, q0 1/RB - 1/RA। अगर आप इस माइनस को फिर से अंदर ले जाओगे, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो कुछ ये हो जाएगा, q0 1/RA - 1/RB। दिस इज योर वर्क डन। और ये हमारा जो वर्क डन होता है, आपको पता है कि जो वर्क डन है वो असल में किसके इक्वल होता है, वो होता है -डेल्टा U, या आप कहो कि एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैं WAB को ऐसे लिख सकता हूँ -डेल्टा U वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो टर्म के लिए डिवाइड करा है, तो मैं इसको डेल्टा U बोल दूंगा। क्लियर, ये पूरा डेल्टा U ही है आपका, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंटों के लिए है। ठीक है, तो ये वाला टर्म ही रख लेते हैं, तो W जो आपका U आ जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, q0
अपॉन अपॉन को भी छोड़ो, अभी यही रख देते हैं 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, मैंने ये वाला यहाँ पे रखा है माइनस के साइन के साथ, तो ये आप लोगों का आ जाएगा। अभी इसको चलो डब्ल्यू ही लिख देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रहा था, अभी इसको कंफ्यूज मत हो, चलो आप इसको अभी ऐसे ही छोड़ो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि यार ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। अगर मैं इसको वर्क डन को देख रहा हूँ तो आप फॉर्मूले के थ्रू ये चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये डिपेंड कर रहा है आर ए और आर बी की वैल्यू पे, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, और इसके पीछे किसी भी पाथ पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। सो द फोर्स, आप ये जो भी देख रहे हैं, ये फोर्स या ये जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के। ठीक है, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल रहा है जिसको मैं इसको U के इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़, क्लियर हो रही है। अब ये हमने एक नॉर्मल रेडियल पोजीशन ली थी, मतलब Q चार्ज इसी की लाइन में Q0 चार्ज दिया और उसी की लाइन में फोर्स लग रहा है। बट अगर मैं इसको एक सिचुएशन डिफरेंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो क्या होगा वो देखते हैं। बट इससे पहले आप एक चीज़ सुन लो कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस पॉइंट पे निकाली जाती है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जैसे यहाँ पे मुझे डेल्टा यू लिखना चाहिए था, क्योंकि जो वर्क डन होता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे U2 माइनस U1 करके लिखना चाहिए था। तो किसी एक पॉइंट पे हम लोग रेफरेंस मान के, उसे रेफरेंस पॉइंट मान के वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे आप मान लो आर बी जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे है, एग्जांपल के थ्रू मान लो। अगर ये इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे जैसे मैं इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको आपके पास बचेगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन RA, और RA को मैं खाली R भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है फॉर टू चार्जेस। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम और योर एनी एग्जाम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये वर्क डन हो रहा होगा इस तरीके से, इसको हम लोग निकालेंगे। इसके बाद अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, देखो बोर्ड में अगर आप लोगों को डेरिवेशन आता है तो आप लोग इस तरीके से करके आ जाना। ठीक है, ये इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम करवाते हैं। बट अगर सिचुएशन डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे का, और इसमें थ्योरी भी लिखनी होगी तो आप अपने हिसाब से लिख देना। ठीक है, क्या क्या जो मैंने करा है, क्या किस तरीके से करा है। और अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लो यार। ठीक है, उसमें आपको इनके सारे नोट्स मैं भेज दिया करूँगा, तो वो भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार स्टोरी कैसे लिखनी है, स्टोरी राइटिंग कैसे करना है, इसमें मतलब क्या क्या करना है। बाकी मेन चीज़ तो यही है, वो तो आप लिख लोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से रास्ता हो, ठीक है, कोई रास्ता इस तरीके का, पॉइंट चार्ज इस बार यहाँ पे है क्यों, और आपको क्या कहते हैं, पॉइंट ए यहाँ पे दिया हुआ है और पॉइंट बी आपको यहाँ पे नहीं दिया, और Q0 चार्ज इधर रख लिया हम लोगों ने, दिस इज Q0 चार्ज। सो हाउ टू फाइंड वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी इस Q0 चार्ज को ऐसे भीतर ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ तक तो चलो सिस्टम सीधे तरीके से समझ में आया था, फुल सीधा लग रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से आते तो डिस्टेंस को R मानेंगे और ये डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, RA, ठीक है, प्लस Q से A तक की डिस्टेंस वहाँ पे भी RA मानेंगे, इधर भी मान लेंगे। फिर ये B पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है Q से, इसको R भी मान लेंगे, वहाँ भी मानेंगे, यहाँ भी मान लेंगे। ये वाला प्लस Q, इस वाले Q0 पे फोर्स किधर लगा रहा होगा, इधर भी लगा रहा होगा, रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, बट इस बार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक कर्व एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वो कोई ना कोई थोड़ा अलग एंगल होगा। इसको मैं थोड़ा इसको ऐसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मान के चलूँ कि अभी यहाँ से मैं इसको बी तक लेके जा रहा हूँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DL हो रहा है। ठीक है, तो F वेक्टर और DL वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है इसको फाई अगर मान लें तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा था, ये इसको DR में बोल दूँ, रेडियल इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे एंगल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हम लोगों को। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन के में हो रहा है, तो भैया दोनों के बीच एंगल बन रहा है यहाँ पे फाई।
तो अब क्या फॉर्मूला चेंज आएगा इसका, तो वो हम देखना चाहते हैं फटाफट से। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर मैं इसको वेक्टर मान लूँ डीएल वेक्टर इधर की तरफ, तो ये ऐसे की तरफ हो जाएगा हमारा। तो ये वाला जो इसका पार्ट होगा, ये इतना पार्ट, ये क्या होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, जो एंगल की तरफ बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर पहली बात तो रेडियल डी आर होना चाहिए। तो ये डी आर किसके बराबर होगा, आप कहोगे डीएल कॉस फाइव, डीएल कॉस फाइव। क्यों, अरे यार ये वाली चीज़ क्या बनेगी, ये वाली चीज़ बनेगी डीएल साइन फाइव, और ये वाला एंगल के साथ जो जुड़ रहा है वो क्या बनता है, जो डी आर रेडियली कंपोनेंट है वो डीएल कॉस फाइव। तो डी आर आपका डीएल कॉस फाइव होगा। फिर आप वही वर्क डन का जो फॉर्मूला लगाओगे क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा, जो कि एफ डीएल कॉस फाइव होगा। बट अभी डीएल कॉस फाइव को मैंने बताया कि किसके बराबर है, डी आर। तो एफ डी आर है तो पहली वाली इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करके लास्ट में ये आंसर आएगा। इसका मतलब आप चाहे रेडियली इनको लो चार्ज को, ठीक है, या आप किसी भी कोई भी पाथ चूज करो, आपका आंसर यही होगा, यू की वैल्यू यही आएगी, वर्क डन इतना ही होगा। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों को वर्क डन किस तरीके से निकालना है। अब मैं अभी इसी में बताता हूँ आप लोगों को कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी क्या है। ठीक है, तो इसको बता देते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल ही ऐसे पढ़ा दूँगा, ये कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की कि यार मतलब आप जो भी अपना जेईई मेंस नीट है वो तैयार करें। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें ये लगा होगा कि यार शायद हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, इन हेडिंग होगा मैं आपको मतलब बताऊँगा, बाकी मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ चीज़ें। जो टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश के हैं, वो आपको समझा दूँगा। ठीक है, हम स्थिर विद्युत जो आपकी ऊर्जा है उसके बारे में सूत्र का नियमन कर रहे हैं, तो वही बात चल रही है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया ये 1/4πε0 Q0/r। ठीक है, पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है, कूलाम फोर्स में आर स्क्वायर चलता था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखो। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा हूँ। नोट क्या करना है आप लोगों को, नोट फर्स्ट चीज़ नोट करनी है कि कूलाम फोर्स में एफ जो है वो 1/r² के था, बट यहाँ पे 1/r होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर हमारे पास Q और Q0 सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं मतलब मैं दो ग्राफ बनाऊंगा अभी आपको देखना। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों प्लस प्लस है या हमारे पास ये दोनों माइनस माइनस है, चार्ज जो है वो सेम साइन के हैं, तो आप मुझे बताओ अगर प्लस प्लस होंगे तो जो U होगा यानी जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है, अभी के लिए इसको W लिख लो। ठीक है, अभी के लिए W लिख लो। देखो U और W इक्वल है, समझ में आई चीज़ें। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, माइनस माइनस रखते हैं प्लस प्लस, ये डिजिट कैसे आई, पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है, इंक्रीज, आप कहोगे डिक्रीज हो रही होती है। तो भैया यहाँ भी कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर U, दिस इज U, दिस इज R। ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि भैया अगर आपके पास सेम साइन के पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच ग्राफ दिया जाएगा। बट अगर हमारे पास एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ आएगा आपका कुछ इस तरीके से। देखो पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण वर्क डन आ जाएगा आपका नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी होगी। ठीक है, दूरी के साथ साथ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये दिखा रहा है कि भैया आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इस तरीके का तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है और यहाँ पे ये इसके साथ साथ इंक्रीज कर रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जेईई मेंस और नीट के लिए, खासकर जेईई मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसी वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल करेंगे। तो हमें तो पता चल गया कि भैया जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुई है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। देखो अब क्या है, हम लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो दो नहीं है बल्कि और है। ठीक है,
तो अब मैं क्या हेडिंग लगा रहा हूँ, अब आप हेडिंग जो लगाएंगे वो लगाएंगे, हेडिंग लगा दो इस बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। इसके अगली वीडियो में हम लोग इसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और एक और कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर पढ़ेंगे, जो अब आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से थाली परोस दी गई है, अब खाने की बारी आ रही होगी। तो ये 3 लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर थे, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।